हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बीसी क्लास में। आज चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैप्टर पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट मिलते हैं न्यूमेरिकल इससे है आपको अगले वीडियो में। चांदी की क्रिस्टलीकरण एफएफसी जालक में होता है यदि इनकी कोष्ठिका में कोर की लंबाई 4.07 गुणा 10⁻⁸ सेंटीमीटर तथा घनत्व 10.5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो चांदी का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसमें बोल रहा है कि एफएफसी, तो आपको यहाँ लिखना है एफएफसी बराबर एफएफसी में जो जेट का मान होता है वो 4 होता है, क्योंकि इसमें जेट के मान के जरूर काम आएगा। जब आप एफएफसी पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैंने आपको बता रखा है जेट का मान कैसे निकलते हैं और जेट का मान कैसे आता है। उसमें बोलता है कि कोर की लंबाई को ए से प्रदर्शित करते हैं। तो कोर की लंबाई दे रखी है आपको 4.07 गुणा 10⁻⁸ सेंटीमीटर। उसके बाद आपको दे रखा है घनत्व को करते हैं रो से प्रेजेंट। रो बराबर 10.5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद ये कहता है तो चांदी का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर इसका एम निकालना है। एम निकालने के लिए और इसका सूत्र होता है यहाँ पर जो सूत्र है रो बराबर ZM बट्टे A³ प्लस Na वो गुणा Na। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका। मैं आपको सीधे ही करके फॉर्मूला बता देता हूँ एक ही बार में, आप इसे फॉर्मूले कैलकुलेशन कर लेना। तो आपका एम यहाँ आ जाएगा बाहर, एम बराबर रो गुणा A³ गुणा Na बट्टे जेड। अब हम इसमें इसका मान रखते हैं। एम बराबर रो का मान दे रखा है जी आपको 10.5 ग्राम गुणा रो का मान दे रखा है जी आपको कोर की लंबाई के 304 गुणा 10⁻⁸ सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि इसमें ए का क्यू है। उसके बाद दे रखा है आपको एन ए का मान एन होता है आवोगाद्रो संख्या, इसका मान होता है 6.022 गुणा 10⁻23। तो हम यहाँ पर इसका मान रख देंगे। उसके बाद जाएंगे बट्टे में 4। जेड का मान कितना होता है, इसमें 4 होता है। जब इसका मान 4 होता है, इसमें जाने के बाद m बराबर हम लिखेंगे 10⁵ गुणा, जब हम इसकी गुणा पूरे मतलब 4 पॉइंट के हम 3 बार इसमें गुणा कर लेंगे तो इसका मान आएगा पूरा सॉल्व करने के बाद 467.42 गुणा 10⁻⁻24 गुणा। उसके बाद है जी अवोगाद्रो संख्या का इसमें अनुमान रख देना है आपको बट्टे में 4। उसके बाद यहाँ आपको बट्टे में 4 लिखने के बाद यहाँ फिर लिखना m बराबर, आप जब इसकी गुणा करेंगे सबकी तो इसका मान आएगा 4263.0 गुणा 10⁻⁻1 बट्टे 4। उसके बाद m बराबर जब अब इसमें 4 का भाग देंगे आपका मान आएगा 1065.7 गुणा 10⁻⁻1। जब आप इसे शुद्ध कर लिखेंगे तो इसका मान आएगा m बराबर, जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 106 गुणा 57। ये आपका आंसर होगा ग्राम में, आपका आंसर होगा ये ग्राम में। इसमें दूसरा न्यूमेरिकल है नायोबियम एक क्रिस्टलीय कण अतः केंद्रीय घनीय संरचना में होता है यदि इसका घनत्व 8.55 ग्राम सेंटीमीटर 3 हो तो इसके परमाणु त्रिज्या 93 ग्राम का प्रयोग करके परमाणु त्रिज्या की गणना कीजिए।
तो इसमें दे रखा है आपको एक अतः घनीय संरचना, तो आपको दे रखी है यहाँ पर BCC, तो यहाँ पर जेड का मान होगा 2, यहाँ पर क्या होगा, जेड का मान 2 होगा। और यहाँ पर कहता है घनत्व, तो घनत्व है आपका रो से प्रेजेंट करते हैं, तो इसका मान होगा 8.55 ग्राम सेंटीमीटर। और उसके बाद कहता है कि द्रव्यमान है आपका m, तो m बराबर 93 ग्राम। उसके बाद क्या प्रयोग करके परमाणु की त्रिज्या आपको क्या निकालनी है, इसमें आपको यहाँ पर r निकालना है। तो r जब अब आप r निकालेंगे तो आपके पास कोर की लंबाई तो है नहीं है a, तो सबसे पहले आपको इसमें कोर की लंबाई निकालनी पड़ेगी a, तो उसका फॉर्मूला होता है रो बराबर ZM बट्टे NA गुणा A का स्क्वायर। उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसके आ जाएगा आपका फॉर्मूला 1/3 बराबर ZM बट्टे NA गुणा रो। जब आप इसमें इसका मान रखेंगे, Z का मान आपको दे रखा है 2, M का मान आपको 93, और जब आपको पता है Na का मान, Na होता है अवगाद्रो संख्या, तो इसका मान होता है 6.022 गुणा 10⁻⁻23 गुणा। उसके बाद बोल रहा है कि रो का मान दे रखा है आपको 855 ग्राम। जब आपको 855 ग्राम दे रखा है, आपको A निकालना है इसमें। उसके बाद है जब आप इसे इसके बाद जब आप इसे स्क्वायर को हटाएंगे, जो ये 3 आ रहा है, जब आपको तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसके बाद आपको लिखना 2 गुणा 93 बट्टे उस सबला मान आपको नीचे यूँ लिख देना, जो भी मान ऊपर रखा गया था, मान यूँ ही रखना है जो ऊपर रखा गया था। मान रखने के बाद आपको नीचे आना, फिर आएगा A, तो A बराबर जब आप 93 की गुणा, जब आप इसे पूरा ही सॉल्व करेंगे तो इसका लासा फासा लेके तो सीधा आएगा, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए आपको मैं सीधा बता दे रहा हूँ। इसमें आएगा 3.04 गुणा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास आ गया A। जब अब आपके पास A आ गया तो आपको निकालना था R, तो सूत्र होता R बराबर √3/4 गुणा A। तो अब आप इसमें मान रखेंगे √3/4 गुणा A का मान आया था आपका 3.304 गुणा 10⁻⁻8 आया था। अब उसके बाद आपको यहाँ जब √3 है तो आप √3 की जगह इसका मान रख सकते हैं 1.73 गुणा। उसके बाद आपको ये संख्या यूँ के यूँ लिख देनी है। उसके बाद नीचे बट्टे में आ गया 4, बट्टे में 4 लिखने के बाद आपका बचा यहाँ पर R, तो R बराबर ये 5.7 में आप इसकी सबकी आप इसकी गुणा करेंगे तो ये आएगा इसके। उसके बाद आपको गुणा -8/4। उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इसका भाग देंगे आप इसमें, तो आपका मान आएगा R बराबर 143 गुणा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इसका मान होगा। ये इसमें तीसरा न्यूमेरिकल है, चांदी घनीय समृद्ध संकुलन CPV जालक बनाती है। इसके क्रिस्टल की एक्स किरण जांच से ज्ञात हुआ है कि इसके एक सेल के कोर की लंबाई 408.6 सेंटीमीटर है। चांदी के घनत्व की गणना कीजिए।
चांदी का परमाणु द्रव्यमान 107.9 ग्राम के आपको यहाँ पर दे रखा है। तो ये आपको बोलता है CPP। तो CPP निकालनी है तो CPP में जेड का मान होता है 4 और आपको M दे रखी है, तो M का मान है 107.9 ग्राम, 107.9 ग्राम। कोर की लंबाई, अब जो कोर की लंबाई है A, तो कोर की लंबाई दे रखी है आपको 408.6 सेंटीमीटर। आपको कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर दे रखी है। जब आप इसे पिकोमीटर से बाहर निकालेंगे तो इसका आएगी, जब आप इसे किस में लेकर आएंगे पिकोमीटर से सेंटीमीटर में, तो क्या आएगी 408.6 गुणा 10 की घात -10 सेंटीमीटर ये आएगी। इसके बाद आपको कहता है इसमें घनत्व की गणना कीजिए। तो आपको क्या निकालना है इसमें रो, तो इसमें आपको क्या निकालना है इसका रो। तो सूत्र होता है रो बराबर ZM बट्टे A की घात 3 गुणा NA। तो आप जब आप इसमें मान रखेंगे, Z का मान तो होता है 4 गुणा M का मान दे रखा है इसमें 107.9 ग्राम बट्टे, और इसमें A का मान दे रखा है जी आपको 408.6 गुणा 10 की घात -10 सेंटीमीटर। A का Q है तो इस पर Q आ जाएगा, गुणा NA का मान दे रखा है आपको 6.022 गुणा 10 की पावर 23। कितना दे रखा है आपको 23 दे रखा है। जब आप इसकी गुणा आपस में करेंगे और इसकी गुणा करने के बाद जब आप इसका भाग देंगे आपस में, तो इसका आंसर आएगा आपका 105.5 ग्राम सेंटीमीटर। कितना आंसर आएगा इसका 105। जब आप इसकी गुणा इसमें करने के बाद और इसका 3 बार गुणा करने के बाद फिर इसकी गुणा इसमें करने के बाद जब आप इसका इसमें भाग देंगे ऊपर वाली संख्या में, तो इसका आंसर आएगा 105.5 ग्राम सेंटीमीटर। इसमें चौथा न्यूमेरिकल है, यदि 3 तत्व ए बी तथा C रॉक घनीय ठोस जालक के क्रिस्टलीकृत हैं तो होते हैं, जिससे A परमाणु कोर पर और B परमाणु घन के केंद्र पर तथा C परमाणु फलक के केंद्रों पर उपस्थित हों, तो यौगिक का सूत्र ज्ञात होगा। तो इसमें कहता है कि घन के, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक घन बना लेना है। आप एक घन बना लेंगे, घन बनाने के बाद ये कहता है ए कहता है इसमें, जिसमें A परमाणुओं के कोने पर, जो इसके कोने होते हैं, कोने कितने होते हैं इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके कितने कोने होते हैं 8। तो आपको यहाँ लिखना है प्रति एकक कोष्ठिका A में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है 8। जब मैंने आपको बताया था जब इसमें भाग देते हैं इससे 1/8 से, तो जब 8 से 8 कटेगा तो इसका आएगा मान। जब आप पढ़ेंगे प्रति एकक कोष्ठिका तब के आपको मैंने समझाया था। उसके बाद कहता है ये बी में कहता है परमाणु के घन के केंद्र पर, मतलब जो इसका जो बीच का केंद्र है इसके यहाँ पर जो उपस्थित होते हैं, तो उसमें ये लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको प्रति एकक कोष्ठिका बी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, परमाणुओं की संख्या 1 होती है। जब इसकी 1 होती है, और मैंने आपको बताया जब आप पढ़ेंगे भी, और मतलब 1 होती है परमाणु की संख्या की, इसकी जो केंद्र है वो 1 होता है,
जब आप इसके गुणा 1 से 1 में करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, यहाँ पर 1 ही आएगा। उसके बाद सी है, सी में कहता है ये परमाणु के फलक के केंद्रों पर उपस्थित हो, मतलब जो उसके फलक होते हैं, फलक मैंने आपको समझाया था कितने, एक ट्यूब में मतलब एक डिब्बे में 6 फलक होते हैं। तो यहाँ पर लिखने आपको प्रति एकक कोष्ठिका सी में परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी होती है, 6 गुणा, और इसे करते हैं 1/2 से। जब आप 2 से इसे काटेंगे तो इसका मान आएगा 3। जब इसका मान यहाँ 3 आ जाएगा, आपको नीचे लिखना है, इसमें कहता है यौगिक का सूत्र, यौगिक का सूत्र बराबर ए और बी, मतलब इसमें ए में भी कुछ नहीं दे रखा, ए में भी एक ही आया, बी में भी एक ही आया, तो और सी में आया इसका 3, तो इसका आंसर होगा ABC 3। क्या आंसर होगा इसका, ABC 3 इसका आंसर होगा।